हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ शुद्ध शाकाहारी एग की सब्जी। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेने हैं 2 आलू। और आलू को मैंने यहाँ पर बॉईल करने के बाद अच्छे से ठंडा कर लिया था और इसे इस तरह से छीलने के बाद ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर आलू हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब आलू को हम साइड में कर लेते हैं। ये देखिए, सभी आलूओं को बिल्कुल बारीक आपको ग्रेट करना है। अगर कोई आपका आलू मोटा रह जाता है तो उसको अपने हाथ की हेल्प से क्रश कर लेना। तो यहाँ पर हम लेंगे पनीर। जितना हमने आलू लिया है उतना ही अमाउंट हमें पनीर का चाहिएगा। तो पनीर को भी हम इसी तरह से बारीक बारीक ग्रेट कर लेंगे। इन केस कोई पनीर का टुकड़ा आपका मोटा रह जाता है तो उसको हाथ की हेल्प से आप अच्छे से क्रश कर लीजिए। बिल्कुल बारीक आपको उसे कर लेना है। तो यहाँ पर हमने पनीर को भी ग्रेट कर लिया था और हमारा आलू भी बहुत अच्छे से ग्रेट हो गया है। अब हम आलू और पनीर के 2 भाग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम 2 भाग में इसे बांट लेंगे। एक भाग को हम साइड में रख देंगे और दूसरे भाग को हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए, ये जो एक भाग है इसको हम तैयार कर रहे हैं। तो ये पीला वाला भाग है जो अंडे के अंदर का भाग होता है। तो इसमें मैंने डाला 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अब ये देखिए, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ये जो है येलो कलर का दिखाई देगा, तो ये येलो वाला भाग हो गया है। ये देखिए, हमारा योल्क जो है वो बनकर तैयार है। अब हम इससे क्या करेंगे ना, गोल गोल से इस तरह से पेड़े बना लेंगे। इसी तरह से हम पूरे पनीर से योल्क बना लेंगे। ये देखिए, हमने योल्क बना लिया है। अब दूसरी प्लेट लेंगे और उसमें बनाएंगे हम वाइट भाग। पर यूज़ कर रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच मैदा। तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी काली मिर्च। नमक और काली मिर्च से जो ये बाहर का वाइट पार्ट होता है उसमें भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप थोड़ा सा नमक को ध्यान से डालिएगा। और जब आप कॉर्नफ्लावर डालते हैं ना तो उससे भी क्या होता है ना, वो कॉर्नफ्लावर दूर दूर तक उड़ के जाता है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि मेरा वाला भी उड़ गया है दूर दूर तक। तो ध्यान से डालिएगा। अब हमें हाथों की हेल्प से इस तरह से इसके अच्छे से फैला लेना है पेड़े को। और जो येलो पार्ट है बीच में रख के इस तरह से आपको इसे अंडे की शेप देनी है। देखो कितने अच्छे से ये बन जाता है। और ये काम तो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है करना। देखिए, हाथ से इस तरह से आपने लोई बनाई, अब बीच में रखा येलो पार्ट और उसको थोड़ा सा आगे की तरफ फैला लिया और अंडे जैसी शेप दे दी। अब यहाँ पर मैंने तेल पहले से गरम करके रखा हुआ था, अच्छे से धुआं आ गया था। अब इसे मीडियम आंच पर हम सभी अंडों को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इसको हमें सुनहरा होने तक फ्राई करना है। और जो गैस की फ्लेम है वो हमें मीडियम ही रखनी है, हाई नहीं करनी है, वरना हमारे जो अंडे हम बना रहे हैं ये बिल्कुल जल जाएंगे और उनका कलर भी अच्छा नहीं आएगा। तो एग्स हमारे बन गए थे। और देखिएगा, जब ये एग्स आप बना रहे हैं ना तो थोड़ा ध्यान से, घर में अगर बच्चे हैं ना तो आप जब तक सब्जी बना रहे होंगे ना तब तक तो ये सारे एग्स ख़त्म हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। तो यहाँ पर बन गए हैं हमारे एग्स, सारे के सारे हमने फ्राई कर लिए हैं। देख रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे ना, एक अलग से कढ़ाई लेंगे और उसमें इस तरह से तेल डालेंगे 1 चम्मच। और सारे जो टमाटर हमने इस तरह से काट के और रख देने हैं। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 3 टमाटर ले रही हूँ मीडियम आकार के। अब टमाटर को दोनों तरफ से इस तरह से आप अच्छे से कुक कर लें। अब इसी में मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च को भी अच्छे से चलाते हुए इसे पका लेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये जो शाकाहारी हम एग करी बना रहे हैं ये बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, माउथ मेल्टिंग होती है। तो देखिए, शिमला मिर्च हमारे जब पकने शुरू हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे ना, टमाटर को सबसे पहले निकाल लेंगे, फिर शिमला मिर्च को पकाएंगे। ये देखिए, शिमला मिर्च भी रेडी है। अब हमने इसका बनाया पेस्ट और सेम कढ़ाई में हमने इसे डाल दिया है। तो शिमला मिर्च का हरा पेस्ट दिख रहा है और आपको दिख रहा है ना रेड रेड, वो टमाटर का पेस्ट है। तो हमने दोनों को अलग अलग पेस्ट बनाया था। अब यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक यानी कि स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। आप गरम मसाला नहीं भी डालेंगे तो ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अभी देखिए, ग्रेवी को हमें थोड़ा सा पकाना है। थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे। ये तकरीबन आधा कटोरी मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। और ग्रेवी को ढककर हम 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। और ये जो ग्रेवी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इस वाली सब्जी में प्याज और लहसुन का यूज़ ही नहीं किया है। तो ये देखिए, हमारी जो ग्रेवी है अच्छे से गाढ़ी हो गई है, आपको दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पर हम डालेंगे घर वाला मलाई। अगर आपके घर में घर मलाई नहीं है तो आप क्या करिए कि आप बाज़ार वाला मलाई यूज़ कर लीजिए। अगर बाज़ार वाला मलाई नहीं है तो घर वाला मलाई यूज़ कर लीजिएगा। अब ये देखिए, ग्रेवी कितनी सुंदर दिख रही है, कलर आ गया है ना। अब इसी टाइम जब ये बॉयल आ जाए तब आप ये सारे के सारे एग्स इस ग्रेवी में
छोड़ दीजिए। आप यकीन मानिए कि ये जो ग्रेवी है ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरे घर जब भी ये एग करी बनती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होके खाते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, मैंने जो योल्क दिखाए थे उतने ही मेरे पास एग थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक एक करके सारा का सारा बच्चों ने फिनिश कर दिया था। अब ये देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ डाली है थोड़ी सी कसूरी मेथी और साथ में डाला मैंने खूब सारा हरा धनिया। और ये देखिए बनकर तैयार है हमारी शाकाहारी एग करी। काट के दिखाऊं आपको, ये देखिए कितनी यम्मी है। तो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।